बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां पे अयोध्या में खबर निकल के सामने आ रही कि अयोध्या से भी खबर निकल के आ रही है। अयोध्या में राम जन्मभूमि की भी यहाँ पे ज्योति घूमने वहां पर गई थी, रामलला के दर्शन किए थे और मार्ग का भी ज्योति ने वीडियो बनाया था और अब वो वीडियो सामने भी आ गया है। जासूस की अयोध्या दौरे की जांच में यहाँ पे एजेंसियां जुट गई हैं कि जब ज्योति अयोध्या गई और वहां पे उसने मूवमेंट किया, घूमी फिरी वहां पे और वहां पे तमाम मार्गों के वीडियोस बनाए, तो क्या राम जन्मभूमि की भी यहाँ पे जासूसी की गई? क्या वहां पे भी रास्ते समझने का प्रयास किया गया? क्या उसकी ओर से रेकी की गई? क्योंकि अब तो सवाल यही है कि ज्योति जहां जहां भी ज्योति गई, क्या वो सब कुछ घूमना फिरना एक जासूसी का हिस्सा है? तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए बाली की आपको। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आखिर बाली कहां से आ गया। तो ज्योति के जो प्रोफाइल है उसमें तमाम जो वीडियोस है वो ऐसे ही है, जहां पे बाली में एक शख्स से मिलती है वो, और उसके अगले वीडियो में उसके साथ मैगी खाती हुई, फूड लेती हुई दिखाई देती है। वो पहली मुलाकात में लंच कर रही है। जरा सोचिए कि आप किसी से जब पहली बार मुलाकात करते हैं तो पहली मुलाकात में आपके हाव भाव कैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पहली मुलाकात में ही लंच कर रही है। और ये जो शख्स देख रहे हैं जिसको वीडियो में आप, दरअसल ये शख्स लाहौर का है, पाकिस्तान का है। और इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ज्योति की बाली की ट्रिप भी पहले से प्री प्लान थी और जानबूझ के यहाँ पे दिखाने का ये प्रयास किया गया कि दरअसल ये रैंडम मुलाकात है इंडोनेशिया में, बाली में। अब ज्योति की इंडोनेशिया यात्रा पे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या ज्योति किसी पाकिस्तानी के साथ बाली गई थी? ज्योति की वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है ये एक पाकिस्तानी नागरिक है। वीडियो में ऐसा दिखा रही है ज्योति कि वो उसे पहली बार मिली हो, कुछ ही देर पहले मुलाकात हुई हो, लेकिन कुछ ही देर के बाद दोनों एक प्लेट में खाना खाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो क्या ज्योति पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही थी? क्या पाकिस्तान की इमेज को सुधारने का टास्क पूरा कर रही थी? और क्या यही है पाकिस्तान का इन्फ्लुएंसर मॉड्यूल, जिसके चलते वो जो इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स है उसे टारगेट पर ले रहा है, उसके बाद उसे जासूसी करवा रहा है? और यही वजह है कि जो तमाम ज्योति के वीडियोस है वो यहाँ पे सवाल खड़े करते हैं कि चाहे ज्योति चीन गई हो या पाकिस्तान या फिर किसी भी देश गई हो, क्या सब कुछ पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर मॉड्यूल का हिस्सा है? अब ये सवाल यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ज्योति का जो इन्फ्लुएंसर मॉड्यूल है वो डिकोड कर लिया गया है। आईएसआई ने भारत में नया मॉड्यूल एक्टिव किया है। सोशल मीडिया की आजादी को हथियार बनाया गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इस मॉड्यूल का हिस्सा बनाया गया, इसमें शामिल किया गया, क्योंकि कोई शक भी नहीं कर पाता। आमतौर पे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो घूमते हैं फिरते हैं, आपके आसपास रहते हैं, आप शक भी नहीं करेंगे। जानकारी जुटाने का यहाँ पे टास्क दिया गया, उनसे तरह तरह के वीडियोस बनवाए गए। और यही वजह कि चाहे बॉर्डर एरिया हो, चाहे वो संवेदनशील इलाके हो, वहां ज्योति जाती है, ब्लॉग बनाती है, वीडियोज बनाती है। तो क्या ये जो वीडियोज थे वो टास्क का हिस्सा थे? और इसीलिए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों ज्योति ने ये सब कुछ किया? क्या ऐशो आराम की जो जिंदगी है और जो पैसे का लालच है वो उसे ब्लॉगर से जासूस बनाने में ज्यादा अहम रही? और इसीलिए ज्योति से जो तमाम एजेंसियां सवाल जवाब कर रही हैं, सवाल जवाब करने के जरिए जानने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिला, कहां से आया पैसा, फॉरेन ट्रिप किसने करवाई, और क्या सारी फॉरेन ट्रिप इसी जासूसी का हिस्सा थी? क्या क्या जानकारियां भारत की साझा की गई हैं अब तक? क्या सारी जानकारियां यहां पर किस तरीके से साझा की गई? ये सब कुछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं ज्योति से, जिसके जवाब निकल के सामने आ रहे हैं। ज्योति के ब्लॉगिंग वीडियो में दिखा है पैटर्न, एक पैटर्न के तौर पे वीडियो बनाए गए हैं। ज्योति के वीडियो धार्मिक होने का दावा करते थे। वीडियो में धार्मिक स्थल के बारे में कम जानकारी होती थी और उसकी उस स्थल के बारे में, यानी कि जो उसकी ज्योग्राफी है, जो उसका पूरा का पूरा इलाका है, उसकी जानकारी ज्यादा होती थी। और इसीलिए कहा जा रहा दरअसल कि ये एक पैटर्न है। बॉर्डर्स के बारे में भी जो जानकारी है ज्योति दे रही है, वो वहां पे वो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की जानकारी साझा कर रही है। यानी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि वो दिखाना क्या चाहती है और रिकॉर्ड क्या कर रही है। इसके अलावा जरा सोचिए कि अफगानिस्तान के भी बॉर्डर वाले ब्लॉग में भी यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि किस तरीके से उसकी ओर से जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पे दिखाने का प्रयास। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे एक जासूस ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि आईएसआई के लिए काम करती थी ज्योति मल्होत्रा और अली हसन के संपर्क में थी ज्योति। आईएसआई के अधिकारी भी व्हाट्सएप चैट जो उसके सामने आई है उसे साफ साफ पता चल रहा है कि कोड वर्ड में बात करता था आईएसआई एजेंट। तो जो बातचीत है उसे अब डिकोड कर लिया गया है और इसीलिए कहा दरअसल जा रहा है कि आईएसआई के लिए काम करती थी ज्योति, क्योंकि जो उसकी व्हाट्सएप चैट है उस व्हाट्सएप चैट से साफ साफ पता चल रहा है कि दरअसल ये जो बातचीत है ये एक तरीके से मैसेंजर है। सीधे रुख करते सहयोगी साहिल का, साहिल व्हाट्सएप चैट से बड़े खुलासे हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दरअसल ये सामान्य बातचीत है, लेकिन ये मैसेज है, ये जानकारी है जिसे डिकोड कर लिया गया है। समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पे जानकारी साझा की जा रही है, जासूसी हो रही है।
हाँ जी बिल्कुल, ये अब कहीं ना कहीं जो अली हसन है वो ज्योति मल्होत्रा से जो कोडवर्ड लैंग्वेज में उससे बात कर रहा था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस और एजेंसीज ने ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करी। उसने पूछताछ में बताया कि दानिश ने अली हसन का नंबर दिया था। पाकिस्तान में जो शख्स बैठे जो कि ISI एजेंट है उसके संपर्क में आती है ज्योति, और व्हाट्सएप चैट के जरिए बातचीत होती है। अली हसन जो है व्हाट्सएप में कोडवर्ड के जरिए बातचीत करता है कि अटारी बॉर्डर पे जो प्रोटोकॉल है आपको मिल पा रहा है, किस तरीके से वहाँ पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उसकी बात हो रही है। जब कहा गया जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो अली हसन से मुलाकात करना। अली हसन और ज्योति की पाकिस्तान में पहली मुलाकात होती है, और अली हसन वो शख्स है जो कि पाकिस्तान के अंदर जो धार्मिक स्थल हो गए, चाहे टूरिस्ट प्लेस हो गए, जो बाकी जगहों पे घुमाने का जो जिम्मा है वो अली हसन के हाथ में था। 7 स्टार होटल में रुकवाना अली हसन की जिम्मेदारी थी। ISI के जो अधिकारी थे, जो बाकी VVIPs थे पाकिस्तान के, उन सभी लोगों से मुलाकात करवाना अली हसन के हाथ में था। और अली हसन वो शख्स है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी लेकर पहुंचा था ज्योति मल्होत्रा को, जहां पे आतंकियों का गढ़ माना जाता है। क्योंकि एजेंसी सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि ज्योति ने कहा कि ये पाकिस्तान लौटेंगे। देखिए जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि किस तरीके से ज्योति की ओर से 2022 के बाद 2 बार 3 बार 4 बार या यूं कहे तो कई बार वो पाकिस्तान गई, और जब भी गई वहां पे ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेनिंग उसकी हुई वहां पर, क्योंकि हर बार तो ब्लॉगिंग के लिए गई नहीं वो। तो ऐसे में जो जासूसी का पैटर्न है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि वो ISI के लिए काम करती थी, और कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और कुछ तो होने बाकी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, से जुड़ी हुई। दुनिया को दिखाने के लिए ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल ब्लॉगर थी, लेकिन असल में वो ISI का मोहरा बन चुकी। वो पाकिस्तान के इशारे पर ब्लॉग बनाती थी, जहां दानिश भेजता वहां जाकर जानकारियां जुटाती थी, और फिर उन जानकारियों को वीडियो की शक्ल देकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती थी। आम लोगों को लगता कि ये नॉर्मल ट्रैवल वीडियो है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे ISI एजेंट्स को उनकी मांगी हुई जानकारी आसानी से मिल जाती। कहने को पाकिस्तान उच्चायोग में लोग वीजा के लिए जाते हैं, लेकिन इस पाक एम्बेसी में कई नापाक साजिशें रची जाती हैं। इस उच्चायोग में बैठे दानिश जैसे पाक एजेंट भारतीयों को फंसाने का काम करते हैं, उन्हें अपनी जासूसी मॉड्यूल में जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ज्योति पहली बार 25 अगस्त 2022 को करतारपुर कॉरिडोर जाने के लिए पाकिस्तान गई थी, लेकिन उससे पहले उसका वीजा हासिल करने के लिए उसे काफी पापड़ बेलने पड़े थे। पहले वीजा के दौरान ज्योति दानिश के संपर्क में आई, दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया। उसके बाद लंबी लंबी बातें होने लगी, जिसके बाद दानिश ने न सिर्फ ज्योति को वीजा दिलाया, बल्कि उसे अपनी नापाक साजिश में शामिल भी कर लिया। 2022 के बाद मानो ज्योति की जिंदगी ही बदल गई। उसे पाकिस्तान में VIP ट्रीटमेंट मिलने लगा। उसके आगे पीछे पाकिस्तानी पुलिस के जवान घूमने लगे। इतना ही नहीं, ज्योति को हाई लेवल पार्टियों के न्योते भी मिलने लगे। 2022 के बाद ज्योति का पाकिस्तान 3 बार आना जाना हुआ। एक बार तो ज्योति पूरे 1 महीने तक पाकिस्तान में ही रही। पहले जिस पाकिस्तान का वीजा उसे मिल नहीं रहा था, अब उसे पाकिस्तान में रहने के लिए एक्सटेंशन मिल रहे थे। ये वो कड़ियां हैं जो जांच एजेंसियों को खटक रही हैं। ऐसे में जांच टीम अब ज्योति की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जांच कर रही है, जिसमें पाकिस्तान के अलावा चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दुबई, थाईलैंड, नेपाल, भूटान की यात्राएं शामिल हैं। पाकिस्तान और चीन के साथ साथ बांग्लादेश से भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी ज्योति मल्होत्रा। इस बात का तब खुलासा होता है जब देश की जांच एजेंसियां और हिसार पुलिस अलग अलग तरीके से ज्योति से पूछताछ करती हैं। पुलिस के हाथ एक दस्तावेज लगा है जिसमें यह देखा गया है कि ज्योति मल्होत्रा ने बांग्लादेश एम्बेसी में वीजा अप्लाई किया था बांग्लादेश जाने का। हालांकि ये बात अभी साफ नहीं हो पाई है, ये वीजा अप्लाई का जो फॉर्म है पहलगाम अटैक से पहले अप्लाई किया था या फिर अटैक के बाद अप्लाई किया था। लेकिन एजेंसीज को ऐसा शक है कि बांग्लादेश में जाके ज्योति मल्होत्रा ने कोई खास मीटिंग करनी थी या किसी शख्स से मुलाकात करनी थी, इसी वजह से इस फॉर्म को भरा गया था। पाक उच्चायोग में वीजा के साथ साथ सिम वाला खेल भी चल रहा था। यहाँ दानिश जैसे कई ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो वीजा के बदले लोगों से मोटे पैसे या फिर सिम की वसूली करते हैं। पैसे की